ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट पार्ट पढ़ रहे थे हम लोग पड़ोसी देश नेपाल, जिसमें मैंने आपको चित्र दिखाए थे। यहाँ पे बहुत सारे घर आपको दिखाई दे रहे हैं। घर के आसपास सड़क है, कार चल रही है और घर के आजू बाजू बहुत सारी हमें जगह दिखाई देती है, बहुत कुछ दिखाई देता है। क्या क्या चित्र दिखाया था मैंने? दिखाई दे रहा है ना आपको? क्या क्या दिखाया था चित्र चिल्ड्रन? स्कूल, हाँ, करेक्ट। पुलिस स्टेशन। यस, तो इनके द्वारा हमें यहाँ पे इनकी जरूरत होती है, तो हम वहाँ पे अपने पास वहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, विद्यालय जा सकते हैं, कंप्लेंट दर्ज करानी है तो पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, वहाँ पे अस्पताल जा सकते हैं, यहाँ मार्केट में जा सकते हैं, बाजार में कुछ सामान खरीदना है तो, टहलने के लिए, खेलने के लिए बगीचे में जा सकते हैं। तो ये सारा क्या है? पड़ोसी है, पड़ोस है, यानी हम वहाँ पे जा सकते हैं, नजदीकी है ये। उसके बाद मैंने आपको चित्र दिखाया था, ये भारत देश का मानचित्र है ना, कि हमारे यह भारत देश का मानचित्र है। फिर ये जो हमारा भारत देश का मानचित्र है, उसके आसपास बहुत सारे देश है, यानी हमारे पड़ोसी देश है जो पड़ोस में रहते हैं, जो बहुत बड़े बड़े देश है। उनमें पाकिस्तान है, चाइना है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफ्रीका है, अमेरिका है। तो ये सारे हमारे पड़ोसी देश है। तो उन्हीं पड़ोसी देश में से एक देश है यहाँ पे नेपाल, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा चित्र आप देख सकते हो यहाँ पे, नेपाल का यह मंदिर है, पहाड़ वगैरह है, ठीक है, समुद्र है वहां का, ओके। और यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो, नेपाल जो है उसकी राजधानी काठमांडू है, लिखा है देखो वहां पे काठमांडू, और उसी के साइड में यहाँ पे तिरंगा झंडा है उसका, भारत देश का, और यहाँ पे नेपाल देश का झंडा है। वहां पे दो, उस झंडे के अंदर दो चित्र है, एक तो सन जैसे और एक सिंह जैसे है, तो ये नेपाल देश का झंडा है, ठीक है। उसके बाद तो स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ेंगे। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, तो ये जो देश है यह हमारा पड़ोसी देश है, हमारे पड़ोस में रहने वाला देश है, जिसका नाम है नेपाल। नेपाल के साथ भारत के संबंध मधुर और मैत्रीपूर्ण हैं। प्लीज अपनी बुक ओपन कीजिए। तो हमारा रिलेशन, उनके साथ संबंध कैसा है? बड़ा ही मधुर है, मधुर यानी बहुत ही मीठा है, मैत्रीपूर्ण है, यानी हम अपने पड़ोस के साथ कैसे रखते हैं संबंध, कैसे रिलेशन रखते हैं, अपने फ्रेंड के साथ कैसे रिलेशन रखते हैं, तो ठीक उसी तरह ये जो नेपाल देश है, पड़ोसी देश, उनके साथ हमारा संबंध अच्छा ही होना चाहिए। तो बहुत ही मैत्रीपूर्ण हमारा संबंध है नेपाल देश के साथ। वहां के मूल निवासी गोरखे और शेरपा है। अभी वहां की कौन सी जातियां हैं वहां की? तो दो जातियां हैं, एक तो गोरखे और दूसरा शेरपा। वहां के मूल निवासी यानी जो हमेशा वहां पे रहते हैं, जो स्थगित है वहीं पे वे लोग जो रहते हैं। तो वहां पे दो जातियां हैं, एक तो गोरखा, गोरखा वो जातियों का नाम है, गोरखा और शेरपा। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हो। अभी गोरखा लोग कैसे होते हैं वो इस पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे। गोरखे कद में मजले, कद यानी हाइट, उनकी लंबाई कैसे होती है? मजले होते हैं, मजले यानी मीडियम साइज होती है, ना ज्यादा नाटे होते हैं ना ज्यादा लंबे होते हैं, मीडियम उनका साइज होता है। किंतु शरीर से हट्टे कट्टे और स्वस्थ होते हैं। अभी उनकी बनावट बताई जा रही है कि वह शरीर से काफी हट्टे कट्टे होते हैं, मजबूत होते हैं और काफी स्वस्थ भी होते हैं, फिट होते हैं। उनकी नाक चपटी और गालों के ऊपर की हड्डियां कुछ उठी हुई होती है। तो उनकी नाक जो है, आपको यहाँ पे चित्र में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन या नेक्स्ट चित्र में देखिए, आपकी बुक का ही मैंने चित्र लिया है। नाक जो है उनकी चपटी रहती है, दबी हुई रहती है, और ऊपर की हड्डियां, गालों की जो हड्डियां रहती हैं
वो कुछ उठी हुई रहती है, ऊपर की ओर रहती है। देन आंखें छोटी, काफी छोटी छोटी उनकी आंखें होती है और माथा सकरा होता है। सकरा यानी फैला हुआ फोरहेड होता है उनका, ठीक है। सकरा यानी फैला हुआ, जिसकी चौड़ाई कम हो। उनका जो फोरहेड होता है वो बहुत कम होता है, यानी ज्यादा ब्रॉड नहीं होता, छोटा होता है उनका फोरहेड। उनका रंग कुछ गेहुआ पीला होता है। उनका रंग के बारे में भी बोला है कि उनका रंग गेहुआ यानी थोड़ा ब्राउनिश टाइप में होता है, ज्यादा गोरे वो लोग नहीं होते और हल्का पीला सा होता है। इनका सबसे प्रिय हथियार खुकरी होता है। ये हथियार का नाम दिया है यहाँ पे, खुकरी यानी एक्स। ये वीर साहसी, उदार और प्रसन्नचित्त होते हैं। अभी उनका स्वभाव के बारे में बोला है कि वो काफी वीर होते हैं, बहादुर होते हैं, साहसी होते हैं और उदार। उदार यानी मदद करने वाले, दूसरों को मदद करने वाले होते हैं। और प्रसन्नचित्त, प्रसन्नचित्त यानी हमेशा वे लोग खुश रहते हैं, प्रसन्नता रहती है उनके चेहरों पे, कभी वे निराश नहीं होते, ठीक है। यस यस मैम, यस मैम, यस मैम। तो क्या क्या देखा? यस मैम। तो गोरखे के बारे में हमने देखा कि वे जो गोरखे हैं वो नेपाल के मूल निवासी, यानी वहीं पे रहते हैं वे लोग प्राचीन समय से। और उनका कद जो है, हाइट जो है वो काफी मीडियम होती है, मीडियम साइज के होते हैं, ना ज्यादा नाटे होते हैं ना ज्यादा लंबे होते हैं। और उनका शरीर काफी हट्टा कट्टा होता है। हट्टा कट्टा आप बुक में भी देख सकते हो, आपकी बुक में दिया है, देखो वहां पे, यानी पतले नहीं होते, हट्टे कट्टे होते हैं वे लोग और स्वस्थ होते हैं, अपनी तबीयत संभाले हुए होते हैं। उनकी नाक चपटी होती है, दबी हुई होती है और गालों के ऊपर जो हड्डियां होती है, अपनी हड्डियों को टच करो, गाल के ऊपर की हमारी चपटी है, यानी नीचे दबी हुई है। उनकी कैसी होती है? थोड़ी सी ऊपर उठी हुई होती है। और आंखें छोटी, बहुत ही छोटी छोटी उनकी आंखें होती है। और माथा सकरा होता है। माथा यानी उनका जो फोरहेड है वो काफी छोटा होता है। तो उनका जो बनावट है उसके बारे में इस पैराग्राफ में दिया है। और रंग गेहुआ पीला सा होता है, पीला, हल्का पीला सा उनका रंग होता है चेहरे का। इनका सबसे प्रिय हथियार खुकरी होता है। खुकरी यानी एक्स, ठीक है, खुकरी होता है पेड़ों को वगैरह काटने के लिए। ये वीर साहसी, उदार और प्रसन्नचित्त होते हैं। अभी उनके स्वभाव के बारे में बोला है कि वो काफी बहादुर होते हैं, वीर होते हैं और दूसरों को, उदार यानी दूसरों की मदद करना, हमेशा तैयार रहते हैं वे लोग, ठीक है। हमने देश प्रेम इसमें देखा था ना, जापानी लोग किस तरह दूसरों की मदद करते हैं, परोपकारी होते हैं। तो ठीक उसी तरह ये नेपाली लोग भी काफी उदार स्वभाव के होते हैं, मदद करने वाले होते हैं और प्रसन्नचित्त होते हैं। प्रसन्न यानी खुश रहने वाले, जो हमेशा खुश रहते हैं, जिनके चेहरे पे कभी निराशा नहीं दिखाई देती, हमेशा खुश मिजाज होते हैं। इतना समझ में आए गोरखे के बारे में? यस मैम, यस मैम, यस मैम। अभी उसमें कुछ डाउट है तो पूछिए, उन पैराग्राफ में कुछ डाउट है तो पूछिए। मैम उनका प्रिय हथियार मुझे नहीं समझ में आया। हथियार खुकरी यानी एक्स। एक्स मैम बोलते हैं, एक्स मींस, एक्स यानी कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, वुड कटर। यस मैम, वुड कटर क्या क्या यूज करता है? अरे कुल्हाड़ी, हाँ, ठीक है। और पूछिए। हड्डियां को अंडरलाइन करो चिल्ड्रन, वहां पे हड्डियां को अंडरलाइन करके वहां पे हड्डी लिखो। मैम खुकरी मतलब एक्स, खुकरी मतलब कुकरी यानी एक्स, कुल्हाड़ी, ठीक है। हड्डियां को अंडरलाइन करो और वहां पे लिखो अंडरलाइन करके हड्डी, यानी हड्डियां यानी बहुत सारी, बहुवचन शब्द है वो हड्डियां। किया अंडरलाइन? यस
मैम। हाँ, हड्डी लिखो वहां पे, यस मैम। अंडरलाइन करके हड्डी लिखो। मैम विद्या। हाँ, क्या आपने रीडिंग की कल? मैंने रीडिंग करने में बोला था आप लोगों को 1 पैराग्राफ ये। यस मैम। हाँ, मैंने 2 टाइम्स रीड किया। वेरी गुड। रीडिंग एवरीडे रीडिंग करना है, भले 2-3 लाइन क्यों ना हो, लेकिन एवरीडे रीडिंग करनी है। हाँ, मैं लर्न। यस। अभी नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट पैराग्राफ में। मैम, हाँ, व्हाट इज अ संक्रा? अच्छा, सकरा। सकरा यानी जो माथा, माथा यानी फोरहेड। आंखों के ऊपर क्या है हमारा? फोरहेड है ना, माथा बोलते हैं इसे। तो उसका सकरा, सकरा यानी चौड़ाई जिसकी कम हो, फोरहेड जिसका फैला हुआ ना हो, छोटा सा हो, नैरो। वर्ड मीनिंग में दिया है देखो, जिसकी चौड़ाई कम हो, माथा छोटा हो जिसका। तो नेपालियों का माथा, गोरखे का माथा बहुत छोटा सा रहता है, ज्यादा फैला हुआ नहीं रहता। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, हाँ, गधा कौन सा बेटा? कद, कद यानी हाइट, लंबाई। हमारा कद कितना है, हमारी लंबाई कितनी है? तो वे मजले होते हैं, मजले यानी मीडियम साइज के होते हैं, ना ज्यादा नाटे ना ज्यादा लंबे। यस। मैम, मैत्रीपूर्ण मतलब? मैत्रीपूर्ण यानी मित्रता से भरे हुए। अभी हम अपने मित्रों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ हमारा संबंध कैसा होता है? बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप होती है, हम हर बात उनसे शेयर करते हैं, झगड़ा नहीं करते उनसे। तो हमारा संबंध कैसे है? बहुत ही फ्रेंडशिप से भरा हुआ होता है, मित्रता से भरा हुआ होता है, फ्रेंडली नेचर। यस मैम। हाँ, दूसरों की मदद करना। मैम, मधुर मीन्स? क्या बोला आपने? मैम, मधुर। मधुर, मधुर यानी मीठा, स्वीट। बहुत ही मीठा हमारा रिश्ता है नेपाल देश के साथ। ओके, चलिए। प्रमुख मीन्स? हाँ, ओके मैम। प्रमुख। प्रमुख यानी मेन, इम्पोर्टेंट। हाँ, और कुछ बेटा? मैम, प्रसन्न चित्त? प्रसन्न चित्त यानी खुश रहने वाले, जिनका मिजाज बहुत खुश रहते हुए, उनके चेहरे पे कभी निराशा नहीं आती, कभी दुखी नहीं होते, हर परिस्थिति में वे लोग हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, उसको कहते हैं प्रसन्न चित्त। चित्त यानी हमारा जो ध्यान है, हमारा जो मुख है, हमारा जो चेहरा है, वो हंसमुख होना चाहिए। तो ऐसा उनका स्वभाव है। कभी कभी टेंशन की वजह से हम निराश हो जाते हैं, बहुत टेंशन लेके हमारा चेहरा जो है वो अजीब ही दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये टेंशन में है, परेशानी में है। लेकिन सुहावना? क्या बोला आपने? हाँ बोला, सुहावना। सुहावना नहीं समझ में आया मुझे, आप क्या बोल रहे हो वर्ड? एक कोई बोलो प्लीज। तीर्थ यात्री। मैं सेकेंड पैराग्राफ में नहीं पहुंची हूँ, आई एम आस्किंग यू फर्स्ट पैराग्राफ। गोरखे यानी जाति है, अलग अलग जातियां होती है, तो नेपाल में भी 2 तरह की जाति है, गोरखा, तो उनकी बनावट अलग होती है। ओके, हाँ, चलिए अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाते हैं। अगर फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर हो गया है तो चलिए। और हाँ बोलो। स्वभाव यानी नेचर, नेचर वो कैसे दिखते हैं,
मतलब उनका वो कैसे बर्ताव करते हैं, कैसा व्यवहार है उनका, व्यवहार हम कह सकते हैं, व्यवहार। ठीक है, चलिए। नेपाल की दूसरी प्रमुख जाति शेरपा है। नेपाल की दूसरी प्रमुख जाति शेरपा है। अभी दूसरी, पहली जाति गोरखा हो गया और दूसरी जाति आ गई है शेरपा। यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा है, देखो एक आदमी खड़ा है यहाँ पे, आपके बुक में भी है। तो ये दूसरी प्रमुख जाति, प्रमुख यानी मेन जाति। शेरपा जाति के लोग भी उतने ही हट्टे कट्टे होते हैं जितना कि गोरखा। जितने गोरखे लोग हट्टे कट्टे होते हैं उतने ही हट्टे कट्टे ये शेरपा जाति के लोग भी होते हैं। ये मैं लेट मी एक्सप्लेन और उसके बाद फिर डाउट क्लियर करते हैं। डोंट आस्क इन बिटवीन। ये परिश्रमी होते हैं। परिश्रमी यानी जो काफी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। भारी सामान को अपनी पीठ पर लाद कर बड़ी सरलता से पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। अभी ये बता रहे कि ये क्या काम करते हैं। तो अपने पीठ के ऊपर क्या करते हैं, ये भारी सामान लेते हैं। दिख रहा है आपको चित्र? औरतें हो या आदमी हो, वो अपने पीठ के ऊपर बड़ा भारी सामान लेते हैं और पहाड़ों पे वे लोग चढ़ते हैं। संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। यस, सबसे बड़ा माउंटेन अगर आपको पूछेंगे तो क्या बोलोगे? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट में दिखाती हूँ चित्र में। ये देखिए, सबसे बड़ा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट। संसार की सबसे ऊंची चोटी, पूरे विश्व की चोटी माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तेंजिंग शेरपा जाति के ही थे। ये देखिए, इसका नाम है, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे पहले, उनका नाम है तेंजिंग। क्या नाम है? तेंजिंग। हाँ, तेंजिंग। वो सबसे पहले विश्व में, दुनिया में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले ये पहले व्यक्ति थे जिनका नाम तेंजिंग है। और ये कौन सी जाति के? ये तो बोलना शेरपा जाति के ही थे। वे काफी परिश्रमी, यस, काफी परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं। शेरपा को अपनी पीठ पर कुर्सी रखकर उस पर तीर्थ यात्रियों को बैठाकर तेजी से पहाड़ों पर ले जाते हैं। तो वे लोग क्या करते हैं, शेरपा जाति के लोग? अब नेक्स्ट चित्र में देखो, यहाँ पे वे कुर्सी पर या अपने साथ बांध लेते हैं पीठ के पीछे, और तीर्थ यात्री यानी पहाड़ों पर मंदिर वगैरह जहाँ रहते हैं तो वहां पे पहुंचने के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो ये क्या करते हैं, शेरपा जाति के लोग अपने ऊपर पीठ पे लाद लेते हैं तीर्थ यात्रियों को और बड़े तेजी से ऊपर चले जाते हैं, पहाड़ों पे लेके जाते होंगे जहाँ पे वहाँ मंदिर रहते हैं। उन मंदिरों तक वे उन आदमियों को पहुंचाते हैं। जैसे आजकल घोड़ा वगैरह आ गए, गाड़ियां रहती है, आसानी से जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा। लेकिन तब इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो मनुष्य अपने पीठ के ऊपर उनको लेते थे और वहां ऊपर तक, चोटी तक वहां पे पहुंचाते थे और वे फिर जाके भगवान के दर्शन करते थे। लेकिन अभी सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई है तो इतनी दिक्कत नहीं आती लोगों को ऊपर पहाड़ों चढ़ने के लिए। वैष्णो माता गए आप लोग? दूर की नहीं, हमारे भारत देश की बात करेंगे। वैष्णो माता गए हो? यस मैम, हाँ, गए हैं, बहुत लोग गए होंगे। यस, तो पहले जो सड़कें थी वो काफी छोटी थी, बहुत ही कम चौड़ाई उसकी थी और कच्ची सड़क थी, बिल्कुल कच्चा रास्ता था, तो चलने में बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि हाँ, तो वो घाट भी बहुत रहता था, गहराई रहती है। लेकिन अभी पक्के सड़क बन गए, वहां पे जाने में बहुत आसानी होती है। और अभी भी वहां पे खेचर रहते हैं और मनुष्य जो है वह You know which is my favorite animal? The yak. Wow.
Because you were the actually climbing mountains. Please stop, mute. Child, please mute yourself. Who's that? No, ma'am. Mute yourself. Nitin. Ethan, please mute. जब मैं समझा रही हूँ आप बीच में क्यों बोल रहे हो? नहीं बोलना है। तो हम वैष्णव माता की बात करें तो वहां पे ऊंचे पहाड़ों पे माता का वहां पे मंदिर है, तो लोगों को जाने में आजकल बहुत सरलता हो गई है, बहुत सुविधा हो गई है। सड़क जो है वो पक्की बन गई है, और जो खेचर है घोड़ा जैसे दिखने वाला उसकी अलग जाती है, तो वे खेचर के ऊपर तीर्थ यात्री जो है वो बैठते हैं और मंदिर तक पहुंच जाते हैं, और अनेक गाड़ियों की भी सुविधाएं हो गई है, तो वहां तक मनुष्य जो है वो मंदिर तक पहुंच जाते हैं और भगवान के दर्शन वे कर लेते हैं। ये पहाड़ों में भी अपना जीवन व्यतीत करते, तो यहाँ पे शेरपा जाति का बताया कि वे लोग कहाँ रहते हैं, तो पहाड़ों पे रहते हैं वे लोग। ठीक है, वे लोग पहाड़ों पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। व्यतीत करना यानी अपना जीवन यहीं पे बिताना, वहीं पे रहना, वहीं स्थगित हो जाना। यस यस मैम। हाँ जी, आगे आइए, टर्न द पेज। निचले क्षेत्रों में रहने वाले, निचले यानी जो पहाड़ के नीचे रहते हैं, नेपालियों के घर बांस और लकड़ी के बने होते हैं। ये देखो नेक्स्ट चित्र में, तो ये घर कैसा है, वहां पे लकड़ी का बना हुआ, यानी बैम्बू का इस्तेमाल करके वे घर बनाते हैं अपने। बांस यानी बैम्बू, बैम्बू और साधारण जो लकड़ियां होती है उसका इस्तेमाल करके वहां के घर बने होते हैं। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में, अभी पहाड़ के ऊपर रहने वाले जो बहुत ऊपर रहते हैं पहाड़ के ऊपर, वे पत्थर के मकान बनाए जाते हैं। ये तो लकड़ी के बन गए, और दूसरा यहाँ पे आपको पत्थर के बने हुए मकान दिख रहे होंगे, किंतु उनकी छतें स्लेट की बनी होती है। स्लेट यानी यहाँ पे पत्थरे की वो, हाँ लोहे की, यहाँ पे स्लेट आपको दिख रहा है, देखो उन मकानों के ऊपर पत्थर का वो मकान है और उसके ऊपर वो लोहे का इस्तेमाल किया गया है, स्लेट। ठीक है, उन मकानों के ऊपर भी दिख रहा है, और ये जो पहला चित्र दिख रहा है आपको उसमें भी है ना। तो ऐसी छतें स्लेट की बनी होती है, हिंदी में उसको स्लेट कहना, छतें, इंग्लिश में रूफ कहना है, हिंदी में छत कहना है। ओके, यस मैम। यस मैम। डिड यू अंडरस्टैंड? मैंने ओके, जितना मैंने आपको अभी समझाया उतना समझ में आया? यस मैम।